फ्रंट न्यूज के विशेष कार्यक्रम लाइव विद कोरोना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमलजीत सिंह। देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आज देश में कोरोना के कुल संक्रमित मामलों की संख्या 13,36,861 हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 26,210 तक पहुंच चुका है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। उन्होंने यह जानकारी खुद ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मेरी जनता से अपील है कि सावधानी रखें। जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है। मैंने कोरोना से बचने के हर संभव प्रयास किए। हमें डॉक्टर के निर्देश का पालन करना चाहिए। दोस्तों, हमें यह मान लेना चाहिए कि कोविड-19 समाज में फैल चुका है और हमें इस वायरस के साथ जीने की आदत डालनी है। खुद को सुरक्षित रखते हुए समाज को सुरक्षित रखने के लिए हमारी जीवन शैली कैसी हो, इस विषय में हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे और विशेषज्ञों की सलाह आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी कड़ी में आज हमने बात की शहडोल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक व मेडिकल कॉलेज के डीन एवं सीईओ डॉक्टर मिलिंद सिरालकर जी से, जिनके निर्देशन व देखरेख में मेडिकल कॉलेज के जिले के समस्त कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। हमने उनसे यह जानने की कोशिश की कि हम कोरोना के साथ हमें जीवन जीने के लिए किस जीवन शैली को अपनाना होगा, क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं और कोरोना से बचने के लिए हमें क्या प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह उन्होंने हमें दी, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपके मन में कोरोना से संबंधित कोई भी जिज्ञासा या प्रश्न है तो हमें इस वीडियो के इनबॉक्स में लिखकर भेज दें। हम अगले वीडियो में उनसे आपके प्रश्नों के जवाब लेकर आप तक पहुंचा देंगे, पर उससे पहले इस वीडियो को आप अंत तक देखें। ये बीमारी वाकई में अभी फैली है और इतने आसानी से अभी खत्म भी ना होने वाली है, क्योंकि इसका जो फैलाव है बहुत जल्दी और त्वरित गति से होता है। तो अगर हम फैलाव को बचा सके एवं उस फैलाव से अपन अपने आप को ही बचा लें तो भी ये देश के लिए और सभी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। अपन बचेंगे तो अपन दूसरों को संक्रमित ना करेंगे। तो हर एक को अपने आप का बचाव करना है, तो वो सबसे इसके लिए सिंपल सादी चीज़ें हैं। तो मास्क का उपयोग हमेशा किया जाए, क्योंकि ये जो कीटाणु है या तो मुंह के रास्ते या नाक के रास्ते या कई बार थोड़ा आंखों के जो मेम्ब्रेन होती है उससे भी ये संक्रमण हो सकता है। इसलिए दूसरा इसमें यह है कि सैनिटाइज करें। तो जो मास्क लगाना, दूसरा हाथों को सैनिटाइज करना बार बार, या फिर ग्लव्स पहन के रखना, और अगर सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से भी धो लें और गुनगुने पानी से। उसमें लिखा है कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को मलना चाहिए। उस हिसाब से अपन बच सकते हैं। उसके अलावा जो सोशल कई चीज़ें हैं जो हमें पालन करना चाहिए, खास करके बड़े जो गैदरिंग मतलब नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लोग जहाँ इकट्ठा हो रहे हैं या तो आप वहाँ मत जाओ या ऐसे कार्यक्रम को आप दुस्साहित करें। यहाँ आप जाएं लेकिन दूरी और बनाए रखें और मास्क पहने रखें और किसी से भी हाथ ना मिलाएं। उसी प्रकार से या तो यात्रा जहाँ तक हो सके फिलहाल टालें। तो अगर हम ये चीज़ ये अपने को करना ही पड़ेगा, ताकि अपने को अपना जीवन और अन्य चीज़ें अपने कर्तव्य करते रहना है। और कोरोना अभी रहेगा, ये अभी जाने का लक्षण नहीं है, तो हमें सावधानी बरतना पड़ेगी हर समय। हाँ, प्रिकॉशनरी वो काढ़ा जो बोला जाता है वो मुझे भी लगता असरकारक है, क्योंकि एक सिंपल चीज़ है कि गर्म चीज़ें आप पीते रहो तो गला मतलब गले और उसके थ्रू जो संक्रमण होता है, तो गर्म के कारण वो संक्रमण कम हो सकता है। और अभी ये जो काढ़ा आ रहा है, कई लोगों की कई फार्मूले भी बनाए हैं। तो आयुष विभाग का जो काढ़ा आ रहा है वो सबसे मतलब बेस्ट है। उसी का आप सेवन करें, बना बनाया है। और दिन में 2-3 बार भी अगर आधा आधा कप भी अपन उसको चाय के रूप में पिए तो वो आपको ज़रूर मतलब प्रोटेक्शन भी देता है और अपनी क्षमता जो बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन सी का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है। और एक स्वस्थ डाइट जिसको बोलते हैं, आइडियल डाइट, ज़्यादा मिर्च मसाले ना हो, ताज़ी सब्जी, फल, प्रोटीन जो दाल के थ्रू मिलता है, इसका इस्तेमाल करें। शेड्यूल से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। और अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।